सो गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ द प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स सब कैटेगरी, दैट इज़ रैम एंड रोम, एंड ऑल्सो इट्स सब कैटेगरीज डी रैम, एस रैम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम. सो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी एंड इट्स टाइप. सो लेट्स स्टार्ट. Secondary memory. If we need to store a large amount of data or the programs permanently, we need a cheaper and permanent memory. Such a memory is called as secondary memory. सो गाइस, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था, जो भी डेटा है वो टेम्पररी क्या होता है, स्टोर होता है. अगर लाइट क्या हो गई है, ऑफ हो गई है, तो जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है. बट इन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज दी एक्सटर्नल मेमोरी. सो सच ए मेमोरी इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी. सो जो डेटा क्या है परमानेंटली स्टोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी. सो दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज अ एक्सटर्नल मेमोरी or non-volatile memory. It's slower than the main memory. So this memory it's also called as external memory or non-volatile memory. So it is cheaper as compared to the and slower as compared to the मेन मेमोरी. क्योंकि मेन मेमोरी क्या है, फास्टली क्या करती है, वर्क करती है. बट जो सेकेंडरी मेमोरी है ये स्लोअर है एज कम्पेयर टू दी मेन मेमोरी. These are the used for the storing the data informations permanently. CPU directly does not access this memory, instead they are accessed via input and output routine. So जो भी डेटा है वो स्टोर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ करके, इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके हम डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. सो content of the secondary memory are first transferred to the main memory and then CPU can access it. So जो भी कंटेंट, जो भी डेटा होता है फर्स्टली कहा जाता है ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी के पास. जो मेन मेमोरी होती है दैट इज़ दी प्राइमरी मेमोरी. सो उसमें डेटा क्या होता है, एक्सेस होता है. उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, वो डेटा को स्टोर करके रखती है परमानेंटली. सो ये हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल, सेकेंड इट इज़ अ लार्ज कैपेसिटी टू दी ट्यून ऑफ टेराबाइट्स. सो इसमें जो कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या हो सकता है आपके डिस्क में स्टोर हो सकता है आपके सेकेंडरी मेमोरी में. सो इट इज़ अ चीपर एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी मेमोरी. सो ये हो गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहला जो टाइप है वो देखेंगे हम सी डी ड्राइव. अब सी डी मीन्स क्या, सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. सी डी आर circular disks that are use the optical rays, usually laser, to read and write the data. So CD stand for compact disk. सो सीडी में क्या होता है, डेटा क्या होता है, स्टोर्ड होता है. हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल रेज के थ्रू. हम जो भी यूजुअली जो लेज़र्स होते हैं उसके थ्रू हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. आपने अगर सीडीज़ देखी होंगी तो उसके अंदर रेज आपको दिखाई रिफ्लेक्ट होते हैं सिल्वर कलर के. सो दैट इज़ दी रेज एंड उसमें क्या होता है, डेटा आपका स्टोर्ड होता है. सो नेक्स्ट, they are very cheap as you can get 700 MB of storage space for the less than $1. So जो भी डेटा होता है हम लोग 700 MB का स्टोरेज स्पेस होता है और उससे लेस दैन होता है एज अ डॉलर में. सो जो भी होता है सीडी ये क्या होती है, चीप होती है. एंड जो डेटा होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या हो सकता है सीडी में स्टोर्ड हो सकता है. CD are instead in CD drive but built into the CPU cabinet. They are portable as you can eject the drive, remove the CD and carry it with you. There are the three types of CDs. So अब CD में क्या होता है, CD हम अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को जो अटैच होता है CPU आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो ड्राइव होता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीडी को इजेक्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. और इट्स पोर्टेबल होता है सीडी का. आपको यूज़ होने के बाद आप क्या कर सकते हो, सीडी रिमूव करके आप आपके पॉकेट में भी वो सीडी रख के लेके जा सकते हो. सो इट इज़ ईजी एंड इट्स
पोर्टेबल। सो उसका एक पर्टिकुलर ड्राइव होता है आपके CPU में। सो 3 टाइप के CDs है। फर्स्ट इज़ अ CD-ROM, सेकेंड इज़ अ CDR एंड थर्ड वन इज़ अ CDRW। सो हम देखेंगे सबसे पहले CD-ROM। CD-ROM इट स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो the data on these CDs are recorded by the manufacturer. Properties software, audio और video are released on the CD-ROMs। तो CD-ROM में हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा है वो हम रिकॉर्ड करके क्या कर सकते हैं, हम स्टोर करके रख सकते हैं। और जो भी ऑडियो और जो वीडियो होता है जो रिलीज़ होता है CD-ROMs में, हम वो रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया CD-ROM। CDR इट स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सो data can be written by the user once on the CDR. It can be deleted or modified later. So जो भी डेटा होता है CD में वो हम डेटा क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में। लेकिन जब भी हम डेटा क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर जो डेटा रिकॉर्डेड होता है, अगर वो डेटा ऑन है, शुरू है, तब हम वो मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते। बट हम लेटर वो जो भी डेटा होता है वो डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, देन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो CDRW, अब CDRW में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सो डेटा कैन बी रिटन एंड डिलीटेड ऑन दिस ऑप्टिकल डिस्क अगेन एंड अगेन। सो जो डेटा होता है CD में वो डेटा हम अगेन और अगेन हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो CD-ROM इसमें सिंपल है, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये स्टोर करने के लिए होता है। और इसके जो 3 टाइप से ये है, CD-ROM है, CDR है और CDRW है। नेक्स्ट DVD ड्राइव। अब DVD ड्राइव में क्या होता है, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD आर ऑप्टिकल डिवाइस दैट कैन बी स्टोर द 50 टाइम्स ऑफ डेटा हेल्ड बाय CDs। सो DVD इट इज स्टैंड फॉर द डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। एंड DVD में क्या होता है, एज कम्पेयर टू CD 15 टाइम्स ऑफ मोर डेटा क्या हो सकता है, स्टोर्ड हो सकता है एज कम्पेयर टू CD। मतलब उसका जो भी कैपेसिटी होती है DVD की डेटा स्टोर करने की, एज कम्पेयर टू DVD वो क्या होती है, लार्ज होती है। They are usually used to store the rich multimedia files that need high store capacity. DVD also comes into the 3 varieties: read only, recordable and rewritable. So DVD में भी क्या होता है, जो हाई लेवल की मल्टीमीडियाज़ होती है, जो 3D मल्टीमीडियाज़ होती है, वो स्टोर करने का काम आपका DVD करता है। और DVD जैसा CD के जो टाइप्स होते हैं, CD-ROM, CDR एंड CDRW, वैसे ही DVD के भी टाइप है, दैट इज़ द रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। सो आज हम लोगों ने देखा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जो डेटा अगर स्विच ऑफ भी होती है बट डेटा उसके अंदर परमानेंटली स्टोर्ड होता है आपके डिस्क में। सो सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है इट इज़ नॉन वोलाटाइल, सेकेंड वन इज़ द लार्ज कैपेसिटी होती है, एंड थर्ड इज चीपर है एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी मेमोरी। एंड उसके टाइप्स देखे, CD ड्राइव एंड CD ड्राइव के टाइप्स है CD-ROM, CDR एंड CDRW। वैसे ही देखा DVD और DVD के टाइप है, जैसे हमने CD के टाइप्स देखे CD-ROM, CDR, CDRW, वैसे ही DVD-ROM, DVD-R एंड DVD-RW। सो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।